मौत के सवालों का जवाब। खूबसूरत रोजी ब्यूटिशियन थी, औरों की खूबसूरती संवारती रही, पर जब उसे खुद की जिंदगी संवारने का ख्याल आया तो वक्त उसे खींचकर उस मोड़ पर ले आया जहां सिर्फ अंधेरा, फरेब और रिश्तों के ताने बाने में उलझी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। पति की बेवफाई से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी दुखती रग पर मरहम लगाने के बहाने एक प्रेमी ने उसके साथ फरेब किया। रोज मर मर कर जी रही थी। अचानक उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया था। बचपन की मोहब्बत के भरोसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, पर उसकी खुशियां अधिक दिनों तक उसके पास ना रह सकी। प्यार की आड़ में ऐसा सिला दिया कि वो जिंदगी से हमेशा के लिए विदा हो गई। रोजी की मौत 8वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस इसे शुरू से ही आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। जांच में रोजी की असली वजह सामने आई तो पुलिस भी चौंक गई। ब्यूटिशियन रोजी की शादी तकरीबन 15 साल पहले मथुरा में हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। पति बॉडी बिल्डर था। प्रतियोगिता के सिलसिले में वह देश विदेश में घुमा करता था। रोजी घर में अकेली रह गई थी। घर से निकलने की पाबंदी ने आज़ाद ख्याल रोजी की जिंदगी को रिवाजों की जंजीरों में इस कदर जकड़ दिया कि वो हर पल घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो गई। जिसके साथ उसने फेरे लिए थे वह भी किसी शैतान से कम नहीं था। जानवरों की तरह सेक्स की भूख मिटाता और उसके पास से चला जाता। इस बीच रोजी एक बच्ची की मां बन गई। रोजी ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके चलते उसके ससुराल वालों का व्यवहार काफ़ी खराब हो गया। उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। आखिर में अपनी बच्ची को लेकर वह ससुराल छोड़ मायके आ गई। शादी के 6 साल बाद उसे पति से अलग होना पड़ा। बाद में रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। पति का साथ छूटते ही जमाने की तिरछी निगाहें उस पर आकर ठहर गई। मोहल्ले में एक नया एफएम शुरू हो गया। मोहल्ले की औरतें रोजी को लेकर रोज रोज नए नए काल्पनिक समाचार प्रसारित करके मजे लेकर सुनने लगी। परेशान होकर रोजी ने अपने पैरों पर खड़ा होना उचित समझा। उसने दोबारा से ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। उसके दिन बदलने लगे। उसके नाम का एफएम चैनल भी बंद हो गया। रोजी फिर जिंदगी को नए सिरे से जीने का जज्बा लेकर कुछ वक्त में संभल पाई थी कि उसकी जिंदगी में एक अजनबी खुशियों की सौगात लेकर पहुंचा। रोजी अपने दिल को काबू में नहीं रख पाई। उसके प्यार में ऐसा रगी कि अपने घर से दूर एक फ्लैट में उस अजनबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कुछ वक्त खुशियों के पल अपने लिए बटोर ही पाई थी कि वो अजनबी ने भी जिंदगी के सफ़र में कुछ कदम साथ चलकर उसको अकेला छोड़कर चला गया। पति की बेवफाई और प्रेमी का फरेब। रोजी जिंदगी से इस कदर टूट गई कि उसने ख्वाब देखना छोड़ दिया। मगर वक्त की आंख मिचौली से रोजी अनजान थी। उसकी स्याही जिंदगी में एक दिन एक और नया किरदार फरिश्ता बनकर आया। यह उसके बचपन का प्यार था। उमेश ने उसे स्कूल टाइम में पहली बार प्रपोज किया था। उस वक्त उनकी प्रेम की चर्चा पूरे स्कूल में फेमस हो गई थी। माता पिता ने बदनामी के डर से उसकी शादी मथुरा में कर दी थी। प्यार किसी मंजिल तक पहुंचने के पहले ही जुदा हो गया था। वक्त ने एक बार फिर दोनों को मिला दिया। जहां रोजी की जिंदगी सूनी हो चुकी थी, वहीं उमेश की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। हाल और हालात देखकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कई साल गुजर गए। आखिर में एक दिन रोजी ने उमेश से शादी के लिए कहा तो उमेश ने उसे अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए कहा। रोजी एक माँ थी। अपनी 7 वर्षीय मासूम बेटी को कैसे छोड़ सकती थी, जिसका उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद रोजी 8वीं मंजिल से गिरकर नीचे जमीन में तड़प रही थी। खून से लथपथ रोजी की सांसें उस वक्त चल रही थी।
अपार्टमेंट के गेट पर तैनात गार्ड व अन्य लोगों ने जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे काफ़ी देर हो चुकी थी। रोजी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौका वारदात पर छानबीन की तो शुरुआती पड़ताल में खुदकुशी का केस दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह मौत कानून की नज़रों में सिर्फ खुदकुशी बनकर फाइलों में बंद हो जाती यदि वक्त रहते पुलिस ने रोजी की मासूम बेटी से पूछताछ ना की होती। उस मासूम ने पुलिस के सामने जो कुछ बोला यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। मासूम ने बताया कि मां को उमेश अंकल ने ऊपर से नीचे फेंका था। पुलिस ने उमेश की तलाश की, वो नहीं मिल पाया। आज भी पुलिस को उसकी तलाश है ताकि रिश्तों के फंदों में फंसी रोजी की मौत के सवालों का जवाब का खुलासा हो सके।